हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू उमर तस्कीर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइज एसईओ कोर्स के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट टेक्निकल एसईओ। गाइज जब कभी भी हम लोग एसईओ की बात करते हैं ना, ज़्यादातर जो हमारा डिस्कशन है, ये ज़्यादातर जिन एक्टिविटीज़ की हम लोग बात करते हैं, जिन प्रोसेसेस की हम लोग बात करते हैं, वो प्रोसेसेस या तो ऑन पेज से रिलेटेड होती हैं या तो ऑफ पेज से रिलेटेड होती हैं। बहुत ही कम जगहों पर बहुत ही कम लोग टेक्निकल एसईओ के ऑप्टिमाइजेशन की और टेक्निकल एसईओ को ठीक तरीके से इंप्लीमेंट करने की बात करते हैं। तो गाइज टेक्निकल एसईओ मैं तो ये कहूँगा कि अगर हम एक वेबसाइट की रैंकिंग की बात कर रहे हैं ना, तो ऑन पेज तो इंपॉर्टेंट है ही है, साथ ही साथ एक बार ऐसा हो सकता है कि आपने अगर ऑफ पेज नहीं किया, मतलब अगर आपने बैकलिंक्स नहीं बनाए, तो भी जो आपकी वेबसाइट है ना, केवल और केवल ऑन पेज के दम पे रैंक हो सकती है। बट गाइस टेक्निकल एसईओ के बिना कोई भी वेबसाइट रैंक नहीं हो सकती। ये इंपॉर्टेंस है टेक्निकल एसईओ की। तो गाइस जैसे हमें पता है कि ऑन पेज में हम कंटेंट के ऊपर चेंजेस करते हैं, जो हमारे वेबसाइट का कंटेंट है उसको हम ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करते हैं सर्च इंजन के अकॉर्डिंग, ताकि सर्च इंजन समझ सकें कि हमारी वेबसाइट के ऊपर जो कंटेंट है वो किस बारे में है, किस कीवर्ड्स के अराउंड या किस टॉपिक्स के अराउंड हमारा कंटेंट है। ऑफ पेज में हम लोग बैकलिंक्स की बात करते हैं। तो आखिर टेक्निकल एसईओ में हम लोग करते क्या है और टेक्निकल एसईओ हम लोग क्यों करते हैं और कितना ये इंपॉर्टेंट है, इन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ ये भी समझने की कोशिश करेंगे क्या क्या अलग अलग प्रोसेसेस हम लोग टेक्निकल एसईओ के अंदर करते हैं। तो सबसे पहले टेक्निकल एसईओ किन चीजों में हेल्प करता है। तो सबसे पहले टेक्निकल एसईओ अगर हम बेहतर तरीके से करते हैं, इसका मतलब जो हमारी वेबसाइट की क्रॉलेबिलिटी है ना, उसको हम लोग इंप्रूव करें। गाइस देखो, सारी चीजें जो शुरू होती है ना, वो क्रॉलिंग से ही शुरू होती है। देखो सबसे पहले हमारे पास जैसे ये एक वेबसाइट है और इस वेबसाइट के ऊपर गूगल का क्रॉलर आएगा, और अगर गूगल का क्रॉलर हमारी वेबसाइट को, हमारे वेब पेजेस को ठीक तरीके से क्रॉल ही नहीं कर पाएगा, मतलब वो ठीक तरीके से स्कैन नहीं कर पा रहा है। मैं आपको ये वीडियो डिलीवर करके दे रहा हूं, ठीक है, आप इस वीडियो से पढ़ रहे हो और मान के चलते हैं कि आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि यहां पर लिखा क्या है, तो फिर आप उसके आगे क्या करोगे? कुछ भी इंप्लीमेंट ही नहीं कर सकते हो। सेम चीज यहां पर भी है गाइस। अगर हमने हमारी वेबसाइट को क्रॉलिंग फ्रेंडली नहीं बनाया, अगर हमने हमारी जो वेबसाइट है उसको क्रॉलेबल नहीं बनाया, जो गूगल के क्रॉलर्स होते हैं, किसी भी सर्च इंजन के क्रॉलर्स हैं, अगर उनको मेरी वेबसाइट को समझने में प्रॉब्लम हो गई ना, क्रॉल करने में, तो आगे कुछ हो ही नहीं सकता, राइट? तो टेक्निकल एसईओ का एक प्राइमरी कंसर्न ये भी होता है, या टेक्निकल एसईओ करने का एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव आप इसको कह सकते हो, ये भी होता है कि हमारी वेबसाइट बेहतर तरीके से क्रॉल हो सके। अभी क्या क्या चीजें करते हैं इसके लिए हम लोग देखेंगे। हमारी वेबसाइट सही जगह पर इंडेक्स हो सके, रेंडर हो सके, और हमारी वेबसाइट का जो आर्किटेक्चर है, आर्किटेक्चर बोल लो, स्ट्रक्चर बोल लो, पेजेस स्ट्रक्चर बोल लो, नेविगेशन बोल लो, कुछ भी आप इसको बोल सकते हो, राइट? ये जो है ना, ये क्रॉलर फ्रेंडली होना चाहिए, ताकि क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग, रेंडरिंग, ये सारी चीजें प्रॉपर्ली हो पाए। तो इन्हीं सारी चीजों को स्मूथ वे में करने के लिए जो भी एक्टिविटीज हम लोग करते हैं, या जो भी एक्टिविटीज रिकमेंडेड है, वो सारी की सारी एक्टिविटीज हमारी टेक्निकल एसईओ के अंडर आती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने यहां पर लिखा हुआ है, विदाउट टेक्निकल एसईओ यू कैन नॉट रैंक योर वेबसाइट। एक बार ऑफ पेज के बिना आप अपनी वेबसाइट रैंक कर सकते हैं, बट टेक्निकल एसईओ के बिना आप अपनी वेबसाइट रैंक नहीं कर सकते। ये वो इंटीग्रल पार्ट है एसईओ का जिसको आज की तारीख में ना अलग ही नहीं किया जा सकता। जो फर्स्ट स्टेप हम लोग मान के चले, या जो फर्स्ट प्रोसेस हम लोग मान के चले, जो हम लोग करते हैं टेक्निकल एसईओ में, दैट इज बेसिकली अंडरस्टैंडिंग द साइट स्ट्रक्चर एंड इट शुड बी वेरी मच ऑर्गेनाइज्ड। अब इसका देखो मतलब क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूं। जैसे मैं मान के चल रहा हूं कि यहां पर मेरी अगर कोई वेबसाइट है, लेट्स से umartaskeer.com एक वेबसाइट है जो मेरी एजेंसी को रिप्रेजेंट करती है, राइट? तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहां पर अबाउट लिखेंगे, फाइन। हम लोग यहां पर हमारी जो सर्विसेज हैं वो मेंशन करेंगे, हम लोग यहां पर जो हमारी ट्रेनिंग्स है वो मेंशन करेंगे। मतलब ये मैं कैटेगरीज बना रहा हूं और इसके अंडर जो है हमारे पेजेस होंगे। जैसे सर्विसेज में हम एसईओ सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये हमारा एक पेज हो गया। हम पीपीसी रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ये हमारा एक पेज हो गया। इसी तरीके से अगर हम कंटेंट मार्केटिंग रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये हमारा पेज हो गया। तो हमारे पास मल्टीपल पेजेस है, राइट? ये एक बेहतर स्ट्रक्चर है। ट्रेनिंग्स में अगर हम बात करें, एसईओ की ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये हो गया। इसी तरीके से अगर हम पीपीसी की ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पर आ गया। इसी तरीके से हम लोग अगर फेसबुक एड्स की ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये पेज हमारे यहाँ पर आ गए। फाइन, ये एक नॉर्मल जो है स्ट्रक्चर है। आप देखते होंगे वेबसाइट्स के ऊपर स्ट्रक्चर इसी तरीके से होता है। अब मैं गड़बड़ी कर दूं इसमें, किस टाइप की पता है? अगर मैंने इस एसईओ पेज के अंडर एक सब कैटेगरी, या आप इसको ऐसे समझो, सर्विसेज के अंदर मैंने एक सब कैटेगरी बना दी एसईओ, और एसईओ के अंदर मैं लिखता हूं ये पीपीसी, दिस इज अ रॉन्ग स्ट्रक्चर, ये सही स्ट्रक्चर नहीं। तो आपको मेक श्योर करना है कि जो भी हमारे पेजेस हैं वो सही हैं या नहीं है, वो जिन कैटेगरीज में होने चाहिए थे उन कैटेगरीज में हैं या नहीं है, राइट? दिस इज बेसिकली रिलेटेड टू साइट स्ट्रक्चर, ताकि एक पेज से दूसरे पेज पर जाने में जो क्रॉलर है, कोई भी क्रॉलर हो, गूगल का हो, बिंग का हो, या किसी टूल का ही क्रॉलर
क्यों ना हो, मान लेते हैं RF का ही क्रॉलर आपकी वेबसाइट के ऊपर आ रहा है, RF मतलब RF टूल का क्रॉलर आपकी वेबसाइट के ऊपर आ रहा है, तो उसको भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, आपकी वेबसाइट को ठीक तरीके से वो समझ सके। दिस इज वन थिंग, ठीक है। तो एक एक्टिविटी तो हम लोग ये करते हैं विद इन टेक्निकल एसईओ। सेकंड जो हमारी एक्टिविटी होती है दैट इज एक्चुअली फॉलो अ कंसिस्टेंट एंड लॉजिकल साइट स्ट्रक्चर। साइट स्ट्रक्चर का मतलब यहां पर यूआरएल स्ट्रक्चर भी है, ठीक है। तो वही वाला एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि जैसे मैंने एक यूआरएल स्ट्रक्चर बनाया, लेट से वो यूआरएल स्ट्रक्चर है umartaskeer.com/services/ppc। तो नेक्स्ट अगर मेरी कोई जो सर्विसेज हैं उनका यूआरएल किस तरीके से बनेगा, एसईओ, ठीक है, और बाकी ये सारी चीजें सेम रहेंगी। अब मैंने क्या किया, मैंने एक यूआरएल स्ट्रक्चर जो है वो इस टाइप से बना दिया यहां पर कि umartaskeer.com, फाइन, और मैं पता नहीं कहां कोई दूसरा कैटेगरी उठा लाता हूं, ठीक है, लेट्स से ट्रेनिंग, और ट्रेनिंग के अंदर मैं यहां पर लिख देता हूं एसईओ सर्विसेज। दिस नॉट अ फाइन यूआरएल स्ट्रक्चर, राइट। तो हमें मेक श्योर करना है कि हमारा जो यूआरएल स्ट्रक्चर है वो कंसिस्टेंट हो और यूनिफॉर्म हो, जिस टाइप से होना चाहिए। जैसे सर्विसेज के अंदर जो हमारी डिफरेंट सर्विसेज हैं वो होनी चाहिए, ट्रेनिंग्स के अंदर हमारी जो डिफरेंट ट्रेनिंग से रिलेटेड पेजेस हैं वो हमारे होने चाहिए। दिस इज एक्चुअली फॉलोइंग अ वेरी कंसिस्टेंट एंड लॉजिकल साइट स्ट्रक्चर along with the URL structure. The third point that we have over here is check the crawling related issues in Google Search Console. तो गाइस जब आप अपनी वेबसाइट को Google Search Console से कनेक्ट करेंगे तो बहुत सारे टूल्स आपको विद इन Google Search Console ही मिल जाते हैं, जिनमें एक बहुत ही फेमस टूल है दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज URL इंस्पेक्शन। तो आप URL इंस्पेक्शन करके, ठीक है, या URL इंस्पेक्शन टूल को यूज करके आप ये चेक कर सकते हैं, आप ये देख सकते हैं कि आपके जो वेबसाइट के डिफरेंट पेजेस हैं वो प्रॉपर्ली इंडेक्स हो पाए हैं या नहीं हो पाए, या प्रॉपर्ली क्रॉल हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं, अलॉन्ग विद द इश्यूज, ठीक है। जो डिफरेंट इश्यूज होते हैं वो भी आपको यहां पर देखने को मिल जाते हैं। तो ये कुछ आपने देखा टेक्निकल एसईओ से रिलेटेड कुछ फैक्टर्स हैं या कुछ एक्टिविटीज आप लोग बोल सकते हो कि टेक्निकल एसईओ में हम लोग क्या एक्टिविटी करते हैं। उसी तरीके से हमारे XML साइट मैप्स, तो XML साइट मैप्स बेसिकली जो हमारी वेबसाइट का स्ट्रक्चर है उसी के बारे में बताते हैं, किसको, क्रॉलर को। तो क्रॉलर को अगर हमारी वेबसाइट के बारे में कुछ बता के, कुछ क्रॉलर को सहूलियत प्रोवाइड करी जा रही है, कुछ ईज प्रोवाइड की जा रही है ताकि वो हमारी वेबसाइट को ठीक तरीके से क्रॉल कर सके, तो किसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, जो है हम लोगों ने देखा था क्रॉलेबिलिटी के ऊपर हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी वेबसाइट ठीक तरीके से क्रॉलेबल हो जाए। तो बेसिकली ये काम हम कहां कर रहे हैं, ये काम हम लोग कर रहे हैं टेक्निकल एसईओ के अंडर, राइट। उसी तरीके से robots.txt भी ये मेक श्योर करती है कि हम कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं क्रॉलर को, दिस इज द फाइल बेसिकली, ये कुछ मेक श्योर करती है कि हम जो भी इंस्ट्रक्शंस गूगल के क्रॉलर को दे रहे हैं, किसी भी क्रॉलर को दे रहे हैं इन टर्म्स ऑफ कि किसको जो है वो क्रॉल करना है और किसको जो है वो क्रॉल नहीं करना, मतलब किन पेजेस को क्रॉल करना है और किन पेजेस को नहीं क्रॉल करना है, राइट। सो robot.txt इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ टेक्निकल एसईओ। अब यहां पर देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज, हम लोग केवल ना robot.txt फाइल के क्रिएशन की बात नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ना जब robots.txt की बात होती है या XML साइट मैप्स की बात होती है तो केवल वो उसके क्रिएशन की बात करके निकल जाते हैं, बट यहां पर क्रिएशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट जो दूसरा पॉइंट है दैट इज बेसिकली ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। कि ऐसा नहीं कि केवल क्रिएट करना है, ये भी मेक श्योर करना है कि robots.txt के अंदर जो अलाउ डिसअलाउ का सिंटेक्स आपने लिखा हुआ है या जो कंटेंट आपने लिखा हुआ है वो ऑप्टिमाइज्ड है या नहीं है। देन देयर कम्स द मोबाइल फ्रेंडलीनेस अप्रोच ऑफ योर वेबसाइट, नो इंडेक्स टैग, ये सारी चीजें ना क्रॉलेबिलिटी से ही रिलेटेड हैं, ठीक है। देन कैनोनिकल यूआरएल इंप्लीमेंटेशन, अगेन इट इज रिलेटेड विद इंडेक्सिबिलिटी। तो डुप्लीकेट अगर पेजेस आपके इंडेक्स होते हैं तो वो प्रॉब्लम क्रिएट होती है, ठीक है। तो कैनोनिकल यूआरएल का कॉन्सेप्ट यहां पर आता है। ऑप्टिमाइज योर 404 पेजेस, जो आपके 404 पेजेस होते हैं वो भी टेक्निकल एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से एरर क्रिएट करते हैं। तो आपको मेक श्योर करना है कि आपके जो 404 पेजेस हैं, अब जिन लोगों को 404 पेज नहीं समझ में आ रहा है मैं क्लियर कर देता हूं। लेट्स से आपके किसी भी पेज का, ये आपका कोई पेज था, इट वाज पेज एक्स, और इसका लिंक कहीं पर किसी दूसरी जगह पर मेंशन था, ठीक है। अब आपने क्या किया, ये पेज जो है आपने किन्हीं कारणवश, रीजंस हो सकते हैं, उनके बेसिस पे आपने क्या किया, इस पेज को आपने मार दिया डिलीट। जब आपने इस पेज को डिलीट मार दिया बट इस पेज का जो लिंक है वो यहां मेंशन है, तो क्या होगा, जो यूजर जिसको भी इस पेज का एक्सेस होगा वो जाएगा और इस लिंक के ऊपर क्लिक करेगा, या यूजर भी जाएगा एंड क्रॉलर भी जाएगा, ठीक है। तो यूजर भी जाता है इस लिंक के ऊपर और इस लिंक से वो यहां आता है तो देखता है ये पेज एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अब ये पेज एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो यहां पर क्या हो जाएगा गाइस, 404 हो जाएगा।
उसी तरीके से क्रॉलर जाएगा अगर इस पेज के ऊपर और क्रॉलर देखेगा कि यहाँ पर लिंक है और लिंक से वो इस पेज के ऊपर जाने की कोशिश करेगा। भाई क्रॉलर का काम ही क्या है, यही तो काम है, इधर उधर घूमता रहता है वो, अलग अलग वेबसाइट के ऊपर इस लिंक से उस वेबसाइट पे, उस लिंक से उस वेबसाइट पे खुश होता रहता है। जो कंटेंट है इंटरनेट का वो कंज्यूम करता रहता है, कंटेंट के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता रहता है, गूगल को भेजता रहता है कि देखो इंटरनेट पे कितने सारे लोग हैं जो अलग अलग कंटेंट डाल रहे हैं, नई नई वेबसाइट बन रही है। गूगल भी खुश होता रहता है कि उसका जो कंटेंट बेस है वो बढ़ रहा है, जितना ज्यादा उसका कंटेंट बेस बढ़ेगा उतने ज्यादा यूजर्स जो है उसके प्लेटफॉर्म को यूज करेंगे, राइट। तो अब जब यहां 404 की कंडीशन हो गई, ठीक है, तो ये चीज गूगल को नहीं पसंद है। वो बोलता है कि आप क्या कर रहे हो, आपने एक पेज तो बनाया था बट उसको आपने डिलीट कर दिया और लिंक आपका वो अलग अलग जगहों पर पड़ा हुआ है। अब आप यूजर के एक्सपीरियंस को खराब कर रहे हो और मेरी भी रिसोर्सेज जो है ना वो खराब कर रहे हो, मेरा भी टाइम खराब कर रहे हो, मेरे क्रॉलर का भी टाइम खराब कर रहे हो, यूजर का एक्सपीरियंस तो खराब ही कर रहे हो। यूजर तो आपके पेज के ऊपर आना चाहता था और आपने जो है अपना पेज डिलीट कर दिया। तो ये जो 404 पेजेस होते हैं इनको आपको कहीं ना कहीं जो दूसरे पेजेस होते हैं जो इन पेजेस से सिमिलर होते हैं उनके ऊपर रिडायरेक्ट करना पड़ता है। बेसिकली आपको 404 इश्यूज से बच के चलना है। दिस ऑल्सो कम्स अंडर द स्कोप ऑफ टेक्निकल एसईओ। देन यू हैव टू इंप्लीमेंट SSL सर्टिफिकेट्स, जो आप देखते हो HTTPS, ठीक है। अभी पिछले कुछ टाइम में तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, अगर बहुत ही पहले की बात करें तो उस वक्त इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं थी। तो ओवर द टाइम अपडेट्स आती रहती हैं, राइट। तो अभी ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब आपकी वेबसाइट के ऊपर HTTPS तो होना ही चाहिए, SSL सर्टिफिकेट हम लोग जिसको बोलते हैं SSL सर्टिफिकेट होना ही चाहिए। देन वेबसाइट की स्पीड, अगर वेबसाइट की स्पीड की बात करें तो गाइस दो ही मुद्दे हैं जो वेबसाइट की स्पीड को हैम्पर करते हैं। एक तो जो आपकी वेबसाइट की रिसोर्सेज हैं, मतलब जो इमेजेस वगैरह हैं, ठीक है, इमेजेस हैं या आपकी वेबसाइट के ऊपर जो भी कंटेंट है वो अगर ठीक नहीं है, ठीक है, वो अगर हैवी है और उसके प्रोपोर्शन में या उसी के हिसाब से आपने जो आपकी होस्टिंग है या जो सर्वर है वो आपने नहीं ले रखे हैं, या आपकी जो इमेजेस वगैरह हैं वो बहुत ही हैवी हैं। ये दो ही मुद्दे होते हैं गाइस। अगर आपने इन दोनों मुद्दों के ऊपर पैरेलली काम कर लिया तो आप ये समझ लो कि जो वेबसाइट की स्पीड का इशू है वो आप फिगर आउट कर लोगे, है ना। तो बहुत सारे टूल्स हैं जो आपको वेबसाइट की स्पीड से रिलेटेड जो इनसाइट्स हैं वो आपको प्रोवाइड कर देते हैं। देयर आर सो मेनी टूल्स, गूगल का ही पेज स्पीड इनसाइट टूल है, ठीक है, तो वो आपको बता भी देगा कि क्या समस्या आ रही है। तो आप अपने डेवलपर को भी वो इंस्ट्रक्शंस भेज सकते हो, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो आपको नहीं समझ में आएंगी कि ये कोड को मिनिफाई करने की बात कर रहे हैं, CSS को मिनिफाई करने की बात कर रहे हैं, बोल क्या रहे हैं। तो आप अपने डेवलपर को उनको भेज सकते हो और वो उन चीजों को ठीक कर देंगे। बट उससे ना बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। जो मेजर मुद्दा है ना वो ये है, होस्टिंग एज वेल एज जो हैवी इमेजेस हैं। तो आप अगर इनके ऊपर काम कर लेंगे तो आपकी जो स्पीड है ना, जो आपको स्पीड का कंसर्न लग रहा है वो आपका दूर हो जाएगा। तो गाइस ये कुछ स्टेप्स है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम टेक्निकल एसईओ के अंदर करते हैं, बट मोटे मोटे तौर पे यही चीजें हैं जिन्हीं के अराउंड हम लोग काम करते हैं अपने टेक्निकल एसईओ को इंप्रूव करने के लिए। और जैसा मैंने बताया गाइस, टेक्निकल एसईओ ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब ऑफ पेज को एक बार आप भूल सकते हो, टेक्निकल एसईओ को आप नहीं भूल सकते। आज के टाइम में अगर आपने टेक्निकल एसईओ नहीं किया ना तो बहुत ही ज्यादा सफर करोगे। आप खुद ही देखो, वेबसाइट स्पीड इग्नोर करने वाली चीज है। 404 इग्नोर कर सकते हो आप, SSL सर्टिफिकेट क्या आप इग्नोर कर सकते हो? नहीं। मोबाइल फ्रेंडलीनेस अप्रोच क्या आप इग्नोर कर सकते हो? XML साइट मैप, robots.txt, क्रॉलिंग, गूगल सर्च कंसोल के ऊपर जाकर सारी चीजों को डिबग करना, क्या ये चीजें आप इग्नोर कर सकते हो? नहीं, राइट। सो आई बिलीव गाइज अभी आपको थोड़ी सी क्लियरिटी हो गई होगी कि टेक्निकल एसईओ क्या होता है, किस तरीके से टेक्निकल एसईओ में अलग अलग चीजें हैं जो काम करती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।